बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। आज मैं कुछ अहम खबरों के साथ हाजिर हुआ हूं। एक थी मियां साहब को कल जो अदालत में पेश हुए उस हवाले से है। एक है लतीफ़ खोसा और बुशरा बीबी की जो एक ऑडियो है वो लीक हुई है। इसके अलावा जो इमरान खान साहब के जो वकला है ना वो चेयरमैनशिप जो है उस पर जो है अब डिवाइड हुए हैं। और एक खबर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। मैं पहले अपनी पहली खबर की तरफ आता हूँ। पहली खबर थी मियां साहब की। मियां साहब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी जो है एवन फील्ड रेफरेंस में उनको जो है बाकायदा बरी कर दिया गया। और अब उनकी एक और रेफरेंस है अल अज़ीज़िया का जो रेफरेंस था अब वो भी होगा। और उसके बाद भी मैं पहले ही बता चुका था कि मियां साहब को जो है बरी कर दिया जाएगा। अब एवन फील्ड रेफरेंस से जिस तरह से जब वो बरी हो गए और जब वो वज़ीर आज़म थे उस वक्त इनके खिलाफ जो है नैब ने एक रेफरेंस बनाया था। तब जो है मियां साहब जो 10 महीने 2 दिन जेल में भी रहे, 4 साल उन्हें जरावतनी भी काटी और उन्हें पेशियां भी भुगती। और अब नैब कह रहा है कि हमें जो है हमने रेफरेंस दायर किया था, अपना रेफरेंस हम वो वापस लेते हैं। तो इससे तो यही सवाल पैदा होता है कि शायद नैब पर अब सवालिया निशान होने चाहिए, क्योंकि नैब ने ही रेफरेंस दायर किया था। नैब ने ही उस वक्त मियां साहब को नाअहल किया, जेल गए, जलावतन रहे। और उसके बाद अल अज़ीज़िया है, उसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ कि यही होगा। इमरान खान सॉरी मियां साहब जो है उसमें भी जो है बाइज्जत बरी हो जाएंगे। तो अब मुझे तो यही लगता है कि जो नैब जो बना हुआ है, नैब के कानून को ही तकरीबन अब ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब जब आइंदा मियां साहब की हुकूमत ख़त्म होगी तो हो सकता है फिर इमरान खान साहब के लिए जो है लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार की जाए और अब उस वक्त इमरान खान की हिमायत में सारे मामला किए जाएँ, जिस तरह से मियां साहब के लिए किए जा रहे हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि अब नैब को ही ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि नैब ने केस बनाया और नैब ही अब जो है अपना रेफरेंस वापस ले रही है। इसके अलावा मेरी दूसरी खबर थी वो थी अब ऑडियो लीक्स के हवाले से कि अभी बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की आज एक ऑडियो मंज़र-ए-आम पे आई है। और उस ऑडियो में बुशरा बीबी जो है लतीफ़ खोसा साहब को बता रही हैं कि जेल में तो बड़ा मसला हो गया था और वहीं इमरान खान साहब की बहनें भी आ गई थी और मैं बड़ा गुस्सा हुई उन पर कि क्या ज़रूरत थी आपको जो है खोसा साहब के पास जाने की, आप क्यों गए उनके पास? तो उन्होंने कहा मैं तो उनसे बात ही नहीं करना चाहती थी, इमरान खान साहब की बहनों से। और इमरान खान साहब की बहनें जो है इमरान खान साहब को बता रही थी कि खोसा साहब के पास हम गए तो खोसा साहब जो है बड़ी बदतमीज़ी कर रहे थे। तो उसपे खोसा साहब ने कहा मैंने तो कोई बदतमीज़ी नहीं की, मैं तो उनको कह रहा था कि आप मुझे इंसिस्ट ना करें और एक चीज़ के लिए मुझ पे दबाव ना डालें, मैं अपना केस लड़ रहा हूँ। तो उस वक़्त जो है बुशरा बीबी ने बताया कि जेल में फिर मैंने इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनको कहा कि आपको क्या ज़रूरत थी, आप क्यों गईं लतीफ़ खोसा साहब के पास? तो उन्होंने कहा हम नहीं गए थे, हमें खोसा साहब की अहलिया ने कहा था कि आप खोसा साहब के पास जाएँ और हम किसी पटिशन के सिलसिले में नहीं गए थे। और हम तो सिर्फ़ ये बात करने गए थे कि आपने जो है जो आपने एक अपना बयान दिया उसमें आपने ज़हर देने का ज़िक्र क्यों किया? और हम किसी पटिशन के लिए नहीं गए थे। और फिर बुशरा बीबी ने कहा, उनको बता रही थी वो ऑडियो में लतीफ़ खोसा साहब को कि वो तो इमरान खान को जो खान साहब को जो है आपके खिलाफ बड़ा भर रही थी। वो तो बता रही थी कि खोसा साहब जो है आपको बड़ा बुरा-भला कह रहे थे कि 9 मई में और साइफ़र में जो है इमरान खान जो है वो गलत है। इस तरह के ये बयानात है। और इसके अलावा बुशरा बीबी ने लतीफ़ खोसा साहब को यकीन दिलानी कराई इस वॉइस में, जो एक वॉइस इनका मैसेज जो मंज़र-ए-आम पे आया है कि मैंने तो इमरान खान साहब को दो टूक कह दिया है और उनको वाज़ेह कह दिया है कि आपके जो केसेज़ जो है सही नहीं चल रहा है या जिसमें देर हो रही है, लेट हो रहे हैं, वो तमाम केसेज़ जो है मैं खोसा साहब को दे दूँगी। ये थे ऑडियो। इससे साफ वाज़ेह हो गया कि अब बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की जो बहन है ना, इनके दरमियान इख्तिलाफ़ात जो है शिद्दत इख्तियार कर गए। ये भी मैं अपने पिछले व्लॉग में बता चुका था कि इनके इख्तिलाफ़ात जो है बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मंज़र-ए-आम पे नहीं आ रहा। वो भी मंज़र-ए-आम पे आ गए। हमने पहले इसकी खबर दी थी कि इमरान खान की अहलिया और इनकी बहनें। तो बहरहाल अब ये भी मंज़र-ए-आम पर आ गया। इसके अलावा इमरान खान साहब के वुकला 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए हैं। अब आपने कल देखा होगा किस तरह से जो है बैरिस्टर अली ज़फ़र आए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि गौहर अली खान जो है नए चेयरमैन होंगे पीटीआई के। तो दूसरी तरफ लतीफ़ खोसा भी कल दिन में आए थे और उन्होंने कहा कि ये ऐसा कोई बयान नहीं है, इमरान खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की, मैं 1 घंटे इमरान खान साहब से मिल के आया हूँ और उन्होंने कह दिया है कि मैं ही जो है पार्टी चेयरमैन रहूँगा और ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कल नईम हैदर पंजोता साहब है ना इमरान खान साहब के, वो भी वकील हैं, तो उन्होंने बताया कि 3 प्लान थे, प्लान 1, 2, 3। ये तो प्लान 3 था, लेकिन बहरहाल उन्होंने इस बाकी बात की जो है उन्होंने गलत भी नहीं कहा। उन्होंने ठीक है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने जो है बैरिस्टर गौहर अली खान को जो है चेयरमैन नामज़द कर दिया, बिल्कुल उनको ही करना था। लेकिन प्लान 1 हमारा ये था कि इमरान खान साहब को ही पहले चेयरमैन रखना है और एक पटिशन उन्होंने दाखिल कर रखी थी, जो उनको तोशाखाना में जो सज़ा हुई है ना उस हवाले से, कि तोशाखाना का जैसे ही फैसला आ जाए
क्योंकि वो सज़ा तो मुअत्तल हो गई थी। इसमें जो इमरान खान साहब को बिल्कुल रिलीफ दिलवाने के चक्कर में थे। उन्होंने कहा हम उसका इंतज़ार कर रहे थे, वो फैसला आ जाए, उसके बाद हम जो है पार्टी चेयरमैन का जो है ऐलान करेंगे। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि इन्होंने बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने पहले ही कबल अज़ वक़्त ही जो है ऐलान कर दिया। तो इससे लगता है ये मैंने अभी बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा का भी बताया कि उन दोनों का भी राब्ता है, वॉइस मैसेज भी, अब इनकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी मंज़र-ए-आम पर आ गई। तो लगता है क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब ने भी बयान दिया कि इमरान खान ही चेयरमैन नहीं, तो उससे साफ ज़ाहिर होता है कि दोनों वुकला ग्रुप में जो है 2 वुकला ग्रुप बन गए, दोनों में जो है तज़ाद अब नज़र आता है। अब नईम हैदर पंजोता साहब के मुताबिक 30 रुकनी इनका जो एक काबीना है, एक कैबिनेट है और एक जो कह लें वुकला का एक पैनल है। तो जब ये अपना गौहर अली खान को जब चेयरमैन बनाने का फैसला हुआ, उन्होंने कहा कि इस वक़्त मैं भी मौजूद नहीं था, तो यकीनन उस वक़्त लतीफ़ खोसा साहब भी मौजूद नहीं होंगे। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि इनके वुकला में भी इत्तेहाद नहीं है और इनके वुकला में भी जो है किसी तरह से ना तज़ाद है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें मोहम्मद अली खान जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बड़े दिलेर साथी और अभी तक वो डटे हुए थे और उनको भी चेयरमैन जो है उनको नामज़द नहीं किया गया। इमरान खान साहब उनका नाम भी दे सकते हैं। बहरहाल अब ये इनके अंदरूनी खाना क्या मामलात हैं कि इमरान खान साहब ने जो है एक वकील को, क्योंकि एक शरीफ इंसान है और इनकी अच्छी शौहरियत है और अच्छी साख के आमिल हैं, इसलिए इनको जो है इमरान खान ने जो है पार्टी चेयरमैन बनाया, क्योंकि इमरान खान साहब समझते हैं कि जब मैं वापस आऊँगा तो इनसे जो है मैं अपना जो चेयरमैनशिप का ओहदा जो बआसानी जो है वापस ले लूँगा। बहरहाल अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब की अब जो है खिचड़ी पक चुकी है। मैंने अपने व्लॉग में तकरीबन आज से 7-8 महीने पहले बात कही थी कि इमरान खान साहब जब चेयरमैनशिप से हटेंगे, जिस तरह से माज़ी में बानी एमक्यूएम के हटने के बाद मुत्तहदा का जो हाल हुआ है ना, वही हाल बल्कि उससे भी बुरा हाल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हुआ। तो हमारी वो बात बिल्कुल सामने है और अब आप देखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में किस तरह से धड़ेबंदी होगी, किस तरह से लोग जो है अब अलग-अलग होंगे और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी अब जो है डिवाइड हो जाएगी। इसके अलावा कल एक खबर चली थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कि मुल्क भर में जो इलेक्शन मुलतवी करने के इम्कानात हैं। कुछ चैनल ने भी ये खबर चलाई, जबकि 1 हफ्ते पहले मैंने अपने व्लॉग में दावे से बात कही थी कि मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। कल बड़े-बड़े चैनल्स ने भी ये खबर दे दी कि इलेक्शन जो है शायद मुलतवी हो जाएँ और इंतखाबी फ़हरिस्तें तैयार नहीं हुई, वोटर लिस्टें तैयार नहीं हुई। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कल वाज़ेह मौक़िफ़ आ गया, उन्होंने कह दिया है कि इलेक्शन बर वक़्त होंगे और इस तरह की खबरें फैलाने वाले चैनल और जो लोग इस तरह के अफ़वाहें फैला रहे हैं, उनके लिए हम जो है पैमरा से राब्ता करेंगे और ऐसी कोई खबरें नहीं है, इलेक्शन जो है अपने मुकर्रर वक़्त पर ही होंगे और इस तरह की खबरें जो फैलाई जा रही हैं, उनके खिलाफ जो है हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। ये थी आज की कुछ खबरें जिसके साथ मैं हाज़िर हुआ था। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों और नई तजदीद के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।